नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री ट्रिपल वन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम करेंगे कैंडल वैक्स रीडिंग। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, इंटेंशन क्या है आपको लेकर, क्या सोच रहे हैं, क्या एक्शन लेंगे, क्या चल रहा है उनके मन में, क्या नहीं बोल रहे हैं, सब कुछ डिटेल्स में चेक करने की कोशिश करेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है, सब कुछ आपके साथ मैच करे ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच करती हैं उसे एज गाइडेंस देखिए, गाइडेंस को फॉलो कीजिए ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो आज ये रीडिंग देखने के बाद आप लोग मुझे ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम लाइव पे। मैं 10 बजे रात में लाइव में आऊँगी और आप लोग वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे कुछ कमेंट्स के आंसर भी मुझे वहाँ पे देने हैं। कल मैंने देखे कुछ कमेंट्स ऐसे। सो मैक्सिमम लोग हो सके तो ज्वाइन कीजिए। मुझे कुछ एक कमेंट था, मुझे नाम याद नहीं है उनका, जिन्होंने लिखा था कि आपकी मीठी मीठी बातें सुनकर कुछ दिन और जी लूँगा। मुझे इसका जवाब देना है। और एक इंसान थे जो कह रहे थे कि मैं फिर से वापस आऊँगा, बदला लूँगा। इसका जवाब मुझे देना है, ठीक है। तो जिन्होंने भी कमेंट किया था, मुझे इंस्टाग्राम लाइव पे ज्वाइन कीजिए आप लोग, ताकि आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर दे पाऊँ। स्पिरिचुअल जर्नी में जो लोग हैं, अपनी जर्नी को जानने के लिए, समझने के लिए ज्वाइन करें मुझे लाइव में, ताकि आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर मैं वहाँ कर पाऊँ। और वो वीडियो मैं पोस्ट करूँगी। करना चाहती थी, कर नहीं पाई अभी तक, बट करूँगी मैं, ठीक है। सो जो लोग ज्वाइन कर सकते हैं डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। जो नहीं ज्वाइन कर सकते हैं वो वीडियो जब अपलोड होगी तब आप लोग देखेंगे, ठीक है। सो अभी हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग। मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए ताकि मैं कैंडल वगैरह जला सकूं। और आप लोग भी अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, अच्छा सोचिए उनके बारे में, उनका नाम सोचिए जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, जिनकी फीलिंग्स आप जानना चाहते हैं उनके बारे में। ओ, ये क्या हो गया? कैमरा हिला क्या? नहीं, उनके बारे में सोचिए। सबको कैंडल में देखना है और अपने पार्टनर का नाम सोचना है। जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में, जो चीज़ जानना चाहते हैं आप, वो उसको सोचिए जो भी जानना चाहते हैं, ताकि वो एनर्जी से मैं कनेक्ट कर पाऊँ। और एनर्जी एक्सचेंज के लिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। एनर्जी एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप लोगों को पहले मैंने बताया, राइट। सो यस, इस कैंडल में देखें, कंसंट्रेट करें और थोड़ा सा ब्रीदिंग में भी अपना फोकस करें और जो जानना चाहते हैं उसके बारे में सोचें, ठीक है। सो हम स्टार्ट करेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। ओके, मुझे पंजाबी कुछ लोग दिख रहे हैं, ठीक है। वो जो ऐसा लिखते हैं ना, वो ऐसा कुछ लिखा दिख रहा है, एक कॉमकार जिसको बोलते हैं, वो दिख रहा है मुझे। लेटर एम दिख रहा है, लेटर क्यू दिख रहा है मुझे, एन दिख रहा है मुझे, मुझे कुछ कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जीज़ दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। या तो इनके घर परिवार में कुछ ऐसा हो रहा है, लड़ाई झगड़े वगैरह, या फिर इनके ऑफिस में कुछ ऐसा हो रहा है, या फिर ये इंसान अपने आप में ही बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड है, अपने विचारों में, अपने फीलिंग्स में। ऐसा कहीं थोड़े से कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, मतलब लड़ाई झगड़े वगैरह दिख रहे हैं, ठीक है।
मुझे ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके लिए पैशनेट दिख रहा है आज, बहुत ज़्यादा पैशनेट, मतलब फीलिंग्स इनकी ऐसी है ना कि ये इंसान आपको लेके बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे बहुत स्ट्रांगली कह सकते हैं कि ये ना पाना चाहते हैं आपको, ऐसी एनर्जी, मतलब पानी की एनर्जी है, ठीक है। ओके, लवर्स की एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है। माय गुडनेस, ये क्या है? ओके, मुझे एस दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग। मुझे कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह भी दिख रहा है, कुछ स्पेल वर्क, ब्लैक मैजिक। एस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे। जे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे। कुछ मुझे ब्लैक मैजिक वाली एनर्जी भी दिख रही है यहाँ पे। जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं उन लोगों के लाइफ में कुछ नेगेटिव एनर्जीज जो है ना वो काम कर रही है, इसलिए आप लोगों का यूनियन नहीं हो रहा है। प्लीज़ आज मुझसे क्वेश्चन ये ज़रूर कीजिएगा जो लोग लाइव ज्वाइन करेंगे कि वो कौन से नेगेटिव एनर्जीज हैं, मैं बताऊंगी इसके बारे में, ठीक है। यस, जो स्पिरिचुअल जर्नी में है उनके बीच में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, नेगेटिव एनर्जीज हैं जो काम कर रही है, इसलिए आप लोगों का यूनियन नहीं हो रहा है, ठीक है। लेटर पी दिख रहा है मुझे बहुत स्ट्रांगली। ओके, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना कि ये इंसान जो है ना ये स्टिक होना चाहते हैं आप में, समझ रहे हो? मतलब ये नहीं, या तो आप ऐसा दिखा रहे हो कि आप किसी और के साथ मूव ऑन कर रहे हैं जो कि इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ठीक है। ये इंसान स्टिक होना चाहते हैं, मतलब ये ऐसे स्टिक होना चाहते हैं जैसे कि आपके बीच में कोई और आ नहीं पाए, या तो इनके साइड से कोई है तो वो नहीं आ पाए, या फिर आपके साइड से अगर कोई है तो वो नहीं आ पाए, मतलब आप दोनों के बीच कोई आ नहीं पाए, ये इंसान ऐसा चाहते हैं, ठीक है। सो इसलिए ये इंसान अब आप दोनों के बीच में एकदम गैप नहीं छोड़ना चाहते हैं ताकि कोई इस गैप का कोई इसको कोई यूज़ कर पाए। एक तो ये दिख रहा है मुझे। ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग इनकी फीलिंग्स है आज की, क्योंकि देख रहे हो ना कुछ मतलब एकदम स्ट्रिक्ट है सब, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। मतलब एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील कर रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री फील कर रहे हैं, आपकी तरफ एक पुल फील कर रहे हैं, एक मैग्नेटिक पुल, ऐसा लग रहा है इनको कि जैसे कि आप खींच रहे हो इनको, ठीक है। आप इनको दूर नहीं जाने दोगे अपने आप से, और इनकी भी एनर्जी ऐसी कि ये आपको अपने आप से दूर जाने नहीं देंगे, ठीक है। आपके टुवर्ड्स एक्शन लेना चाहते हैं इंसान, ठीक है। आपके टुवर्ड्स एक एक्शन लेना चाहते हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसे भी लग रहा है कि ये ना आपसे बच्चे वगैरह चाहते हैं, ऐसी एनर्जी, अगर आप मैरिड है तो ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। कंसीव करें आप, या फिर ये अगर लेडीज़ है तो ये कंसीव करें और आप दोनों के बीच का बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग हो, ये चाहते हैं। लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हो, आपकी एनर्जी मूव ऑन वाली दिख रही है, जहाँ पे इनको लग रहा है कि आपने इनसे मुंह जो फेर लिया है, क्योंकि अब आपको ये नहीं चाहिए। अब ये रुचना मनाना वाला नहीं है, ये अब ये हो गया ऐसा कि अब आपको ये इंसान नहीं चाहिए, ऐसा हो गया आपके लिए। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, यस। तो ये इंसान आपको चेस कर रहे हैं, मतलब आपके पीछे भाग रहे हैं, अब आप भाग रहे हो और ये इंसान जो है आपके पीछे भाग रहे हैं। मुझे यहाँ कई ऐसे मेरे व्यूवर्स हैं जो कि अब रन करते हुए दिख रहे हैं, मतलब अब भाग रहे हैं अपने पार्टनर से। अगर आपको लग भी रहा है कि ये इंसान कोई इंडिकेशन दे रहे हैं आपको कि साथ में रहना है, या फिर कोई इनकी तरफ से कुछ अगर आप मतलब रिसीव भी कर रहे हो ना, तो भी मुझे लग रहा है कि आप रेडी नहीं है इस रिश्ते में और एफर्ट्स लगाने के लिए, क्योंकि आप मुझे रन करते दिख रहे हैं और ये इंसान आपको चेस करते हुए दिख रहे हैं अब, ऐसी एनर्जी, क्योंकि आप भाग रहे हो अब, है ना। अब आपने मुँह फेरा है तो इसलिए ये इंसान भागेंगे आपके पीछे। मुझे कुछ नेगेटिव एनर्जीज भी दिख रही है यहाँ पे, यस, कोई ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क्स ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे इनकी डेविल की एनर्जी दिख रही है बेसिकली, समझ रहे हो। ये इंसान डेविल वाली एनर्जी में है अभी। मतलब समझ, ओके ओके ओके। ये इंसान अभी डेविल वाली एनर्जी में है।
आपको पाने की ज़िद है अब इनमें। अगर आप इनसे भाग रहे हो, रन कर रहे हो अगर आप, ठीक है, अगर ये आपको इंडिकेशन दे रहे हैं, आपको ऐसा बता रहे हैं, मतलब कुछ कुछ हिंट अगर आपको दे रहे हैं कि इनको आपके साथ रहना है, तो ये इंसान आपको पाने की ज़िद में है। थोड़े से नहीं, ये इंसान नेगेटिव एनर्जी में है, जहाँ ये आपके लिए फील बहुत कर रहे हैं और आपको पाने की एक इच्छा है। पाने की इच्छा है मतलब डेविल अगर है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये इंसान कुछ भी करेंगे, समझ रहे हो ना। सो स्पेल वर्क करेंगे, कुछ और करेंगे ताकि आप ऑब्सेस्ड हो उनके लिए। सो एक तो फिजिकली इंटीमेसी मुझे दिख रही है, फिजिकल इंटीमेसी बहुत स्ट्रांग दिख रही है यहाँ पे, जहाँ पे ये इंसान आपके साथ फिजिकली इंटीमेसी चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके लिए फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है, इंटेंस फीलिंग इसको हम कहते हैं। इंटेंस फीलिंग क्या होती है कि जब आप समझ रहे हो ना कि जब आप सेपरेशन हुआ था और आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे थे, तो वो कौन सी फीलिंग्स थी आपकी? जब आप इनसे बात करना चाहते थे, आप इनकी आवाज़ सुनना चाहते थे, आपको रोना आता था, वो एक फीलिंग्स में आज ये इंसान है, जहाँ इनको आपसे कनेक्ट करना है और ये कर नहीं पा रहे हैं। ईगो के चलते हो, अपनी नेगेटिविटी के चलते हो, जो भी हो रीज़न, लेकिन ये इंसान एक मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं आपके लिए, एक अर्ज फील हो रहा है, आपको देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, टच करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है, लेकिन कर नहीं रहे हैं, ठीक है। और अगर करेंगे भी, एक्शन लेंगे भी, तो इनका एक्शन जो है ना वो नेगेटिव होगा। नेगेटिव मतलब आपको पाना, जिद दिखाना, ऑब्सेशन दिखाना, एडिक्शन, मतलब ऐसे करेंगे ऐसा आपको लगेगा कि यू नो आपका ऑरा डिस्टर्ब हो गया या फिर आपको डिस्टर्ब कर दिया इस इंसान ने, ऐसी एक एनर्जी होगी। जहाँ पे ये एक ओवर पॉजिटिवनेस हो सकता है, आप क्यों किसी से बात कर रहे हो, आपने क्यों इनको कॉल नहीं किया, ऐसे एक नेगेटिव एक्शन इनके हो सकते हैं जहाँ आपको परेशान करे इंसान, या फिर ये फिजिकल इंटीमेसी चाहेंगे अगर आपसे बात हुई आज तो, ठीक है। सो ऐसी एक एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान गुस्सा भी बढ़ रहा है इनका, क्योंकि आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ें सही नहीं कर पा रहे हैं, हो नहीं रही है क्योंकि आप नहीं कर रहे हो। इतने दिन तक जब चीज़ें खराब होती थी आप सही करते थे, चीज़ें सही हो जाती थी ऑटोमेटिकली, इनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अब चीज़ें नहीं सही हो रही क्योंकि आप सही नहीं कर रहे हो, और ये इंसान क्योंकि सही करते नहीं हैं इसलिए हेजिटेशन हो रहा है कि कैसे सही करें, कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए और गुस्सा बढ़ रहा है, ठीक है। यस, मुझे यहाँ पे 2 आंख दिख रहे हैं, ये इंसान आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं, इनकी आंखें आप में हैं, ठीक है। ये आप कुछ भी कर रहे हो ना, आपको लग रहा है कि इंसान अपने लाइफ में बिजी है, ये बिजी नहीं है, इनकी आंखें आप में लगी हुई हैं। आप जो कुछ भी कर रहे हो, आपका पूरा जो रूटीन है ना, इनको पता होगा कि आप कब क्या कर रहे हो, आप कब क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, कितने देर बात कर रहे हो, यू नो। ट्रू कॉलर पे इनकी नज़र होगी, व्हाट्सएप पे नज़र होगी, इंस्टाग्राम पे नज़र होगी। अगर आपको ये लगता है कि उन्होंने ब्लॉक किया है तो ये कोई और अकाउंट्स आपको देख रहे हैं, लेकिन इनकी आँखें पूरी की पूरी आप में टिकी हुई हैं, ऐसी एनर्जी है। बहुत सारी बातें हैं जो आपसे शेयर करना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। एक रोज़ भी दिख रहा है मुझे, हो सकता है कि इनका या आपका फेवरेट फ्लावर हो रोज़, और म्यूज़िक दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग। म्यूज़िक से हो सकता है कि आप लोग दोनों कनेक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा म्यूज़िक इस रिश्ते में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन ये इंसान आपको एक ऐसा देख रहे हैं कि आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है। सो मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है ना कि ये इंसान एक सेकेंड चांस चाहते हैं आपसे, मे बी किसी और के थ्रू आपको बुलवाएंगे, किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू, या फिर आपको मिस कॉल देंगे, या तो आपको मैसेज किया है आप नहीं देख रहे हो, ऐसा कुछ है, या फिर आपने ब्लॉक किया है जिसके चलते इनकी मैसेज आप तक नहीं पहुंच रही है, या फिर दूसरा चांस चाहते हैं। मैसेज जो है ना है, लेकिन वो कट है, मतलब ऐसा हो सकता है कि मैसेज नहीं कर पा रहे हैं, या फिर मैसेज आप तक नहीं पहुँचा है, या फिर पहुँचा भी है तो आपने इग्नोर किया है, ऐसा कुछ है, ठीक है। सो ये इंसान आपको बहुत बैलेंस देख रहे हैं, इनको लग रहा है कि आप इतने दिन तक जो आप परेशान होते थे इनके लिए, अभी आप बहुत आराम से हो, अभी आपको कोई दिक्कत नहीं है, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो मुझे बी और वी सेम एनर्जी में दिख रहे हैं, सो आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, ऐसा दिख रहा है मुझे। साइन जो मुझे दिख रहा है ना, वो कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, जेमिनी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस दिख रहा है मुझे, कैंसर बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, एरीज बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यस, हाँ, कैंसर, स्कॉर्पियो बोल दिया मैंने, राइट। स्कॉर्पियो दिख रहा है मुझे बहुत स्ट्रांग, पाइसिस दिख रहा है मुझे बहुत स्ट्रांग, ठीक है, यस। नंबर 1 दिख रहा है मुझे बहुत स्ट्रांग, 4 दिख रहा है मुझे बहुत स्ट्रांग,
मुझे पेट भी दिख रहा है, या तो आपके पेट होंगे या फिर उनके पेट होंगे, या फिर पेट से बहुत ज़्यादा किसी को लगाव होगा, ऐसा होता है कि बहुत पसंद होता है, वैसी कोई एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। सो एक हाथ जोड़ी वाली एनर्जी भी है जहाँ पे ये इंसान माफ़ी मांगना चाहते हैं, मे बी आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं लेकिन माफ़ी मांग नहीं रहे हैं। एक्शंस इनके डेविल वाले हैं, ठीक है। डेविल वाले मतलब जो सोच रहे हैं उसका उल्टा करेंगे, ठीक है। इसलिए क्योंकि नंबर 4 है यहाँ पे। जो 4 जो है ना वो हमेशा इल्यूजन क्रिएट करता है, वो ओवर कॉन्फिडेंस देता है। तो ये इंसान जो है ना इतने दिन तक ओवर कॉन्फिडेंस में इंसान थे कि आप आओगे, आप बात कर लोगे, आप चीज़ें सही कर दोगे, ये हुआ नहीं। तो अब ये इंसान इल्यूजन्स में है, मतलब चीज़ें सही हो जाएंगी, आप कर दोगे, या कुछ ना कुछ ऐसा चमत्कार होगा ऐसा, ठीक है। सो इसलिए ये इंसान माफ़ी मांग नहीं रहे हैं, लेकिन फीलिंग्स में ज़रूर है कि माफ़ी चाहते हैं आपसे, ठीक है। दोनों हाथ जोड़ कर मुझे दिख रहा है कि ये माफ़ी ज़रूर मांगना चाहते हैं, ये चाहते हैं ज़रूर लेकिन मांग नहीं रहे, एक्शन में नहीं दिख रहा है मुझे। इनको ऐसा है ना कि देखिए दिख रहा है ना एक हीलिंग की एनर्जी, इनको आपसे हीलिंग मिलती है। इनको ऐसा लगता है कि आप इनके लाइफ में रहोगे तो आप इनको हील करोगे, या फिर ये रिश्ता आप हील कर दोगे, या सब कुछ आप सही कर दोगे। सो आपको ये इंसान ऐसे एक रूप में देखते हैं जहाँ पे आप बिगड़े कामों को सही करते हो, समझ रहे हो ना। इनको लगता है कि आप में इतनी पावर है, आप में इतनी हीलिंग पावर है कि आप सब कुछ सही कर दोगे। रीयूनियन हो भी जाएगा, चीज़ें सही नहीं भी हो रही होगी तो आप ठीक कर दोगे सब कुछ, ठीक है। ट्रैक पे लेके आ जाओगे इस रिश्ते को फिर से, इनको ऐसा लग रहा है। तो मैंने बोला ना ओवर कॉन्फिडेंट इनको रहेगा, ठीक है। और मुझे एक ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के ऊपर सर्प काल दोष हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए मुझे एंसेस्टर्स का भी दिख रहा है यहाँ पे, एंसेस्टर्स कर्स दिख रहा है, या तो इनका या तो आपका। सो एंसेस्टर्स हीलिंग ज़रूर करनी चाहिए आप लोगों को, ताकि पूर्वजों का जो भी है वो ख़त्म हो। ये भी मैं बताऊँगी कैसे करना है करके, ठीक है। एंसेस्टर्स का मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि एंसेस्टर्स की एक तो ब्लेसिंग्स है किसी को और किसी को कर्स है। तो या तो आपके ऊपर या फिर उनके ऊपर ब्लेसिंग्स हो सकती है, फिर आपके ऊपर या उनके ऊपर कर्स हो सकता है, ठीक है। सो अगर जर्नी में, अगर स्पिरिचुअल जर्नी में अगर आप हैं तो ज़रूर से होता ही है, मस्कुलाइन के ऊपर में कर्स होता है, ठीक है। तो उनको ज़रूर से करना होता है। मुझे यहाँ पे एक धनुष की एनर्जी दिख रही है, मुझे लग रहा है ना सजिटेरियस हो सकता है कुछ लोगों का। मुझे ये भी लग रहा है कि आपको ये इंसान ना फोकस कर रहे हैं, समझ रहे हो ना, आप इनके फोकस में हो अभी। इनका ध्यान भी और कहीं नहीं है, अगर किसी और के साथ है भी ये इंसान तो भी इनका ध्यान पूरी आपकी तरफ ही है। इनका ध्यान भी और कहीं नहीं है, इनका ध्यान सिर्फ आप में है जहाँ भी ये इंसान है, लेकिन ध्यान इनका आपके ऊपर है। फोकस आपको किया है इस इंसान ने, आप क्या कर रहे हो, आप किससे मिल रहे हो, कितने देर ऑनलाइन हो, कितने देर आप ट्रू कॉलर में, कितने देर आपने बात की, ऐसा कुछ जहाँ पे ये सब कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं और पूरा फोकस इनके आपकी तरफ है। बहुत स्ट्रांगली मुझे फेस में 2 आईज दिख रहे हैं, ठीक है। ये इंसान जो है ना बहुत ज़बरदस्त आप में आंखें बना के उन्होंने रखा है, ठीक है। मुझे कोई हिल स्टेशन भी दिख रहा है, मे बी आप हो सकते हैं हिल स्टेशन में, या फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं हिल स्टेशन में, या हिल स्टेशन जाने का कोई प्लान आप लोगों का बना था। ऐसा कोई हिल स्टेशन दिख रहा है मुझे यहाँ पे। बलून्स भी दिख रहे हैं मुझे, किसी को पसंद हो सकता है बलून जैसा हो सकता है। ओके ओके ओके, देखिए यहाँ पे एक लूप है, कार्मिक लूप, ठीक है। अब आप कोई भी जर्नी में हैं, लूप तो होता ही है, क्योंकि आप बहुत जर्नी एक साथ अपने पार्टनर के साथ जिए होते हैं, तो आप लूप में रहते ही है, कुछ ना कुछ कार्मिक लूप आपका रहता ही है। सो कोई लूप है जिसको तोड़ना है यहाँ पे, ठीक है। लूप की एनर्जी जो है ना कैसे टूटती है, वो फॉरगिवनेस से ही टूटती है। सो या तो ये गाइडेंस है जो हाथ जुड़े हुए हैं कि आप उनको माफ़ कीजिए और चीज़ों को ख़त्म कीजिए, जो कार्मिक लूप है उसको ख़त्म कीजिए। अदरवाइज़ होगा क्या कि आप इस इंसान के साथ जो झेल रहे हैं, आप ये तो इनको तो आप लेट गो कर दोगे, दूसरा कोई और इंसान आपकी लाइफ में आएगा ना, उनके साथ भी सेम लूप में आप रहोगे, यही चीज़ें रिपीट होंगी। सो इसलिए अपने लिए आप इस पर्सन को रिलीज़ करें, अगर रिलीज़ कर रहे हैं तो माफ़ करें, फॉरगिव करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी इन्होंने किया उसको माफ़ करें। मुझे ये इंसान भी आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है। मुझे 2 लोग यहाँ पे क्लोज एक दूसरे को देखते हुए दिख रहे हैं, तो मे बी आप भी उनको स्टॉक कर रहे होंगे और वो भी आपको स्टॉक कर रहे हैं, और दोनों डांस करते दिख रहे हैं मुझे। डांस हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे, आई डोंट नो डांस क्यों है यहाँ पे, हाथ पकड़ के लाइक जैसे डांस करते हैं, बॉल डांस और ऐसा कुछ। सो मुझे वो भी दिख रहा है कि कुछ लोग डांस हो सकता है, कुछ आप
कोरियोग्राफर हों या फिर डांस आप लोगों को पसंद हो, ऐसा कुछ हो सकता है। म्यूज़िक और डांस मुझे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, 2 चीज़ें, ठीक है। आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़। मुझे यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ भी दिख रहे हैं कुछ लोगों के लिए, या तो आपके हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर के हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। कुछ ना कुछ यहाँ है हेल्थ से हेल्थ के रिलेटेड, ठीक है, जो कि थोड़ी ख़राब हो सकती है। नेगेटिव एनर्जीज कुछ है आप दोनों के बीच जो कि आप लोगों का रियूनियन होने नहीं दे रहा है। ओके, जो लोग इनर वर्क ये सब नहीं मानते हैं उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप समझे, ठीक है, अगर आप ट्विन फ्लेम्स है तो। ऑब्सेशन की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है मुझे यहाँ पे, ठीक है, ऑब्सेशन की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है क्योंकि डेविल की एनर्जी है इनकी आज की। ये इंसान पाने की ज़िद में है आपको, इनको ऐसा था कि आप हमेशा इनके पीछे आओगे। जब आप इनके पीछे नहीं जा रहे हो ना, तो इनको ऐसा लग रहा है कि क्यों आप नहीं आ रहे हो पीछे, ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। अब ये इनकी एनर्जी ऐसी है ना कि ये इंसान आपसे स्टिक होना चाहते हैं, मतलब आपको कस के ऐसा थामना चाहते हैं कि उसके बाद आप दोनों अलग ना हो, ऐसी एक कोशिश इनकी रहेगी। और ये टेम्प्रेरी है, ये परमानेंट नहीं है, ठीक है। अगर ये चाहते भी हैं आपको एकदम स्टिक हो आपसे या फिर आपको अपने लाइफ में पा कर ही रहें, तो वो टेम्प्रेरी एनर्जी, क्योंकि डेविल की एनर्जी टेम्प्रेरी एनर्जी होती है, कभी भी वो चेंज हो जाएगी, है ना। वो मोह वाली एनर्जी है, इसको हम कहते हैं अटैचमेंट। तो इनको आपसे ओवर अटैचमेंट है जिसके चलते ये ज़िद में है कि आपको पाना है। तो ये ज़िद में कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि मैनिपुलेटिव, जैसे कहते हैं ना कि हम रोना धोना, मैनिपुलेशन, या फिर धमकाना आपको, या फिर ज़िद दिखाना, ऑब्सेशन दिखाना, ज़बरदस्ती करना, ऐसा कुछ, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी है आज की इनकी, थोड़ी नहीं, इनकी काफ़ी नेगेटिव एनर्जी है आज की, मुझे ये दिख रहा है। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए, वो मुझे 8 दिख रहा है। 8 की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। 5 दिख रहा है मुझे, 6 दिख रहा है मुझे यहाँ पे, 7 और 8। देखिए ये ग्रोथ की एनर्जी है, ठीक है। 5, 6, 7, 8 यहाँ दिख रहा है मुझे, 1 भी दिख रहा है मुझे। 5, 6, 7, 8 मतलब ये ग्रोथ की एनर्जी है, ऊपर की तरफ जा रही है ना। सो इनका प्यार, इनका ऑब्सेशन, इनकी कंपैशन आपके लिए बढ़ रही है डे बाय डे। सो ये रीडिंग सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, ये रीडिंग उनके साथ रेजोनेट करेंगी जो अपने पार्टनर के पीछे नहीं भाग रहे हैं। सो आप सेल्फ रिस्पेक्ट अगर आप ऊपर रखे हो, अपने पार्टनर के पीछे नहीं भाग रहे हो, उनको चेज़ नहीं कर रहे हो, ये रीडिंग उनके लिए ही है, ठीक है। सो आज जो लोग अपने पार्टनर के पीछे नहीं भाग रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जी ये है। ये इंसान आपको पाने की ज़िद में, आपको पाना चाहते हैं। जो अभी भी ये कह रहे हैं कि मैं फ़ोन कर रही हूँ, वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आता। जो इंसान आपके फ़ोन नहीं उठा रहा है, उनको आप क्यों कॉल कर रहे हो? अगर उस इंसान के लाइफ में आपकी इतनी इंपॉर्टेंस रहेगी कि वो आपका एक कॉल रिसीव करे, अगर आपका नंबर देख रहे हैं, आपको कॉल बैक करे, वही इंसान आपके लिए होते हैं, है ना। गुस्से में है वो अलग बात है, लेकिन आप कॉल पे कॉल कर रहे हो और वो इंसान उठा नहीं रहे, तो फिर आपकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट कुछ होनी चाहिए ना, कि आप वैसे इंसान को कॉल कर रहे हो जिनको आपकी वैल्यू ही नहीं है। ये किसी का कमेंट था, मुझे नाम याद नहीं है, मैम उनको कॉल कर रही हूँ, वो कॉल नहीं उठा रहे, तो क्यों कर रहे हो कॉल? आप 25 कॉल करोगे, 50 कॉल करोगे, सामने वाला इंसान अगर उसको स्पेस चाहिए होगा, उसको कैसे समझ में आएगा कि उसको क्या समझना चाहिए? आप समझो मेरी बात। अभी आप दोनों की फाइट हुई है, ठीक है, तो ऐसे ही हमारी एनर्जी लो होती है जब हम फाइट करते हैं। दिमाग में सिर्फ नेगेटिविटी आती है जब गुस्सा होता है, तो आदमी कुछ सही नहीं सोच पाता है क्योंकि माइंड उस टाइम में ऑपरेट कर रहा होता है। उस टाइम पे अगर आप किसी आदमी को ट्रिगर करोगे फ़ोन कर करके, जिनको आपसे नहीं बात करनी है, अगर ऐसी सिचुएशन है तो समझ में आती है चीज़ें कि वो गुस्से में है इंसान, तो अभी नहीं बात करना चाहते, उनको स्पेस दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग क्यों नहीं समझते ये चीज़? स्पेस दीजिए ताकि वो इंसान समझ पाए कि उनके लाइफ में आपकी इंपॉर्टेंस है या नहीं। जब आप उनके सर पे चढ़ के रहोगे, बेताल बनोगे आप और चाहोगे कि विक्रम हमेशा आपके साथ मेरे, तो रहेगा क्या कोई विक्रम? समझिए इस चीज़ को, समझो, मतलब आपको बेताल नहीं बनना है भाई, आप विक्रम बनो ना। आप क्यों, मतलब ज़बरदस्ती का क्यों आप किसी के इंसान के ऊपर, मतलब जब वो नहीं बात करना चाह रहे हैं, जब वो स्पेस लेना चाह रहे हैं, आप उनको 50 कॉल कर रहे हो, 25 कॉल कर रहे हो, क्यों कर रहे हो आप? आपकी भी तो रिस्पेक्ट है ना, आपकी भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल कोई चीज़ है। हर बार जब वो इंसान फ़ोन नहीं उठाते हैं तो आपको तकलीफ होती है कि नहीं होती है? अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक कर रहे हो आप ऐसे हो जाओगे लास्ट में कि आप किसी का प्यार रिसीव नहीं कर पाओगे। इतना अपने हार्ट को आप खुद ही आप खंजर से मार रहे हो, तो आप ऐसे हो जाओगे कि आप फिर
प्यार कोई इंसान आपकी लाइफ में बहुत प्यार करने वाला आएगा भी ना, तो भी आपको उनका प्यार फील नहीं होगा, क्योंकि हार्ट चक्र आप इस तरह से ब्लॉक कर रहे हो अपना। तो मत करो ऐसा। अगर वो इंसान, एक कॉल आपने किया, एक कॉल कभी ऐसा होता है कि हम यहाँ वहाँ कहीं रहते हैं, हम नहीं देखते हैं, 2 कॉल, उससे ज़्यादा कॉल आपको नहीं करना है। अगर 2 कॉल में वो इंसान आपका नंबर देख रहा है, अगर उनके लिए आप इंपॉर्टेंट है तो वो कॉल बैक करेंगे, नहीं कर रहे हैं मतलब आपको रुक जाना है वहाँ। इस तरह से आप बताओगे कि उनको आपको कैसे ट्रीट करना है। आप उनको ये दिखा दिए कि अगर वो नहीं भी कॉल कर रहे हैं तो मैं 100 कॉल करने के लिए मैं रेडी हूँ। तो वो इंसान तो वेट करेंगे कि आपका 100 कॉल हो, उसके बाद वो सोचेंगे कि उनको आपका फ़ोन उठाना है कि नहीं उठाना है। मत कीजिए ऐसा। जिस तरह से आप अपने आप को आप इंस्ट्रक्ट करते हो आप पूरे यूनिवर्स को कि आपको कैसे ट्रीट करें लोग, जिस तरह से आप उनको इंस्ट्रक्ट करोगे वो उसी तरह से आपको ट्रीट करेंगे। तो हमेशा से डे 1 से ही अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखिए, तभी वो इंसान आपको रिस्पेक्ट करेंगे। अदरवाइज नहीं, आप अपनी रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे हो, कौन करेगा आपकी रिस्पेक्ट? फिर वो इंसान नहीं करेंगे, नहीं उठाएंगे कॉल आपका। जब आप उस तरह से रहोगे, उनको पता है कि एक कॉल अगर इसका आया है मैं नहीं उठाऊंगा तो दूसरा कॉल इसका नहीं आएगा, तब वो आपको कॉल करेंगे। जब उनको ये पता होगा कि अगर मैं नहीं भी उठा रहा हूँ 100 कॉल ये करेंगी, तो ये अच्छा लगता है। आप किसी के पीछे ऐसे भागो, बहुत अच्छा लगता है। आपके पीछे कोई भागेगा ऐसे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, है ना। सो मत कीजिए ऐसा, ठीक है। मुझे ये ऐसे कमेंट देके मुझे पता नहीं कैसे मैं समझाऊँ आप लोगों की समझ में आई ये चीज़ें। रिलेशनशिप में आपको भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो प्यार की भीख नहीं मांगी जाती है। सो अगर आप ऐसे कर रहे हो उठाओ मेरा कॉल, प्लीज़ उठा लो, प्लीज़ उठा लो, क्यों उठा लो? मत उठाओ और दोबारा मैं कॉल नहीं करूँगी। तो उनको डर रहेगा, उनको पता होगा कि एक कॉल में अगर उन्होंने नहीं उठाया तो दूसरा कॉल आपका आने वाला नहीं है। तभी वो इंसान आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि आप अपनी रिस्पेक्ट कर रहे हो यहाँ पे, और उनको इसलिए भेजा गया है ताकि आप अपनी रिस्पेक्ट कर पाओ। समझ रहे हो? प्लीज़ समझिए इस चीज़ को, और बार बार किसी को कॉल मत कीजिए। अगर ब्लॉक हो रहे हैं, ब्लॉक होने वाली नौबत कहाँ से आ जाती है? कोई इंसान क्यों ब्लॉक कर देता है आपको? क्योंकि आप मैसेज पे मैसेज कर रहे हो, उनका रिप्लाई आए या नहीं आए। क्यों करना है आपको? जो इंसान आपकी सुनना नहीं चाहते हैं, जो इंसान आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, उनको आप क्यों बोलना चाहते हो कुछ? शांत हो जाइए। वहाँ पे जहाँ पे शब्द नहीं समझे जाते हैं वहाँ साइलेंट होना पड़ता है ना। तो साइलेंट होइए, क्या पता आपकी साइलेंस को समझ जाए वो। साइलेंट होइए और उनको भी मौका दीजिए ताकि वो भी अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स लगा सके। आप लोग इतने एफर्ट्स लगा लेते हो कि सामने वाला इंसान आपको फॉर ग्रांटेड ले लेता है कि ये तो है ही, ये तो आएगा ही पीछे। तो ये जो होता है ना, ये आप खुद उनको इंस्ट्रक्ट करते हो कि तुम मुझे ऐसे ट्रीट कर सकते हो, तुम मुझे फॉर ग्रांटेड ले सकते हो। आपको ये नहीं करना है ना। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपको पहले अपनी प्रायोरिटी, अपनी सोल की प्रायोरिटी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, उसको ऊपर रखिए। ईगो नहीं बोल रही हूँ मैं कि ईगो में आ जाओ आप और ईगो से डील करो, नहीं, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट में आप रहो। अगर एक कॉल आपने किया, 2 कॉल किया, वो नहीं उठाएं, रुक जाइए। जब उनको ज़रूरत होगी, जब उन शांत हो जाएंगे, उनका बुद्धि शांत होगा, गुस्सा शांत होगा, तो वो कॉल करेंगे। नहीं कर रहे हैं तो रुक जाइए, उनको समझने दीजिए कि उनको कॉल करना है। समझ रहे हो? कुछ मैसेजेस देखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। मुझे ऐसे जब देखती हूँ ना मैं कि मैं कॉल कर रही हूँ, कॉल नहीं उठा रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, और फिर भी मैं कॉल पे कॉल किए जा रही हूँ। क्यों कर रहे हो? हाँ, क्यों कर रहे हो ऐसे लोगों को कॉल जो नहीं उठा रहे हैं आपका कॉल? एंड प्लीज़ गाइड, सेंड मैसेजेस प्लीज़ डिवाइन। सेंड मैसेजेस प्लीज़ डिवाइन। इस इंसान की एनर्जी मुझे थोड़ी नहीं, आज बहुत ज़्यादा लो लग रही है मुझे, है ना। अब तुम ज़िद में हो वाली एनर्जी ये। आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक। मैंने बोला ना, इनको ऐसा लग रहा है ना, कम बैक टू मी। इनको ऐसा लग रहा है कि आपने मूव ऑन कर लिया इनसे, अब आप नहीं आओगे, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है यू आर डैम ब्यूटीफुल। आप इनको बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। मतलब या तो आप शाइन कर रहे हो, या तो आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, आपका ऑरा चेंज हो रहा है, आप अट्रैक्शन बढ़ रहा है डे बाय डे आपका, या तो ऐसा, या फिर ये इंसान आपकी ब्यूटी से, मैंने बोला ना फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा है, मतलब ब्यूटी, आपकी आउटलुक से इंसान ज़्यादा इंप्रेस्ड है, ठीक है। आई हियर सॉन्ग्स दैट रिमाइंड मी ऑफ यू। सॉन्ग कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, मैंने बोला था, है ना। आई हैव वॉल्स अराउंड माई हार्ट एवर सिंस इट वॉज लास्ट ब्रोकन। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों की लड़ाई के बाद या फिर सेपरेशन के बाद ये इंसान थोड़ा सा भी हार्ट चक्र ब्लॉक हुआ है, गिविंग रिसीविंग एनर्जी में नहीं है, या पास्ट का कोई रिश्ता इनका था जो कि अभी इस रिश्ते में वो चीज़ें वापस से रिपीट कर रही हैं, ठीक है। आई एम फॉलिंग इन लव विथ यू। डे बाय डे ये जो इंसान है, इनका प्यार बढ़ रहा है आपके लिए, बार बार ये आपसे प्यार इनको बार बार हो रहा है, ऐसी एनर्जी। आई विश यू वुड वॉन्ट मी। ये चाहते हैं कि आप इनको चाहो अब, ठीक है। आप इनको लग रहा है कि आप नहीं चाहते अब इनको, आप इनको चाहो, ये इनको ऐसा लगता है। आई एम इन पेन। ये इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और है जिसके साथ आप आगे बढ़ रहे हो, इसलिए आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है। आई डिसाइडेड टू टेक्स्ट यू बट देन आई जस्ट कांट। बोला ना मैंने कि कोशिश कर रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, मैसेज कर नहीं पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। नो वन कंपेयर्स टू यू, आई हैव नेवर फेल्ट फॉर एनी वन द वे आई फील फॉर यू। जब आप
अपनी एनर्जी को आप खींचते हो ना, तब ये सब वो फील करते हैं। मैंने पहले भी कहा है ना कि जब टैप में 24 घंटे पानी आ रहा होता है, हमें नहीं वैल्यू होती है, हम पानी वेस्ट करते हैं तब। नल चला भी है, खुला भी है, तो हम छोड़ देते हैं उसको, या फिर पानी कहीं गिर भी रहा है तो हम माइंड नहीं करते हैं। लेकिन सोचिए कि लिमिटेड पानी अगर आएगा आपके टैप में, तो आप कितना ज़्यादा उसको सेव करोगे, कितना ज़्यादा आप स्टोर करके रखने की कोशिश करोगे। सो वही होता है, ओवर जब आप कुछ करते हो तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू, यही एनर्जी है आज की। ये ऑब्सेस्ड है आपसे, एडिक्टेड है, इनको ऐसा लग रहा है कि आपको इनको पाना ही है, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, आई मिस योर स्मेल, मैंने बोला ना आज की एनर्जी इनकी ऐसी है, खतरनाक एनर्जी है। आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया, आँख यहाँ जो तो बने हुए हैं ना, मुझे तभी लगा कि ये इंसान स्टॉक कर रहे हैं आपको बहुत ज़ोरों शोरों से। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है इनसे। ठीक है, आई मिस योर टच, यही है आज की एनर्जी, आई मिस योर टच। आई चेरिश आवर मेमोरीज, आपकी पहले की आपकी बात, क्या पहले की बात आपकी या फिर जो मेमोरीज़ थे वो सब ये इंसान सोचते हुए देख रहे हैं। ठीक है, आई हैव टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई लव यू एंड केयर अबाउट यू। तो हो सकता है कि किसी को बोला हो इन्होंने, फैमिली को या फिर किसी कज़न को ऐसा कुछ। ठीक है, आपके बारे में कि क्या फील करते हैं आपके बारे में, फिर क्या रिश्ता है आपके साथ, ऐसा कुछ। सो किसी को बोला इन्होंने, ऐसा लग रहा है। सो यस, मैं यही बोल रही थी कि आज की एनर्जी इनकी नेगेटिव है, पेन में भी है ये इंसान, और इनको ऐसा लग रहा है ना कि पाना है आपको, बस और कुछ नहीं, बस पाना है आपको, एक ज़िद है इनकी, पाना है आपको वाली। ठीक है, सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें, लाइक ज़रूर करें, एनर्जी एक्सचेंज जरूर करें। जो साइलेंट व्यूवर्स हैं मेरे, उनसे भी रिक्वेस्ट है, क्या जाता है यार, एक लाइक ही तो करना है। मतलब अच्छा काम करने में इतना क्यों सोचना है। एक लाइक जो कि बिना पैसे के हो रहे हैं, है ना, उसमें कुछ नहीं लग रहा है, बस एक बटन दबाना है आपको, लाइक हो गया, किसी का उससे अच्छा हो सकता है। सो क्यों इतनी कंजूसी क्यों है अच्छे काम करने में, मतलब ये नहीं समझ में आता है क्यों इतने कंजूस हो आप लोग के, लाइक नहीं होता आप लोगों से। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ मेरी एनर्जी एक्सचेंज हो, आपकी एनर्जी में पिक कर पाऊँ नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें। जो साइलेंट व्यूवर हैं, डेली आते हैं, वो भी क्लिक करें, भूलें ना। अच्छा काम करने में इतनी कंजूसी क्यों है सो क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।